जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये रिवीजन के तौर पर लेंगे। दोस्तों, अगर आप सी-टेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं 1 to 5, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत कम समय में हम चाहेंगे कि आपको 3-4 यानी जो कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 एनसीईआरटी बुक पर आधारित जो पर्यावरण के जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसको एक बहुत कम समय में रिवीजन के तौर पर लेंगे। दोस्तों, अगर बिहार में बिहार शिक्षक जो स्पेशल फील्ड के लिए विशेष शिक्षक के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तभी भी ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्या चीज़ है? चूहा के बारे में एनसीईआरटी बुक में पूछा जाता है। दोस्तों, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि हो सकता है कि आप सोचेंगे कि इस तरीके से तो प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि चूहे के बारे में कथन ए और कथन बी करके दे देगा, लिख देगा कथन ए बी की सही व्याख्या करता है। जैसे चूहा के बारे में कथन दे देगा, पहला कथन और कथन बी, और उसी में व्याख्या करने के लिए दे देगा। तो आप चूहा के बारे में एनसीईआरटी के बुक में चूहा के बारे में क्या लिखा गया है इसको आप लोग समझ लें। जैसे एनसीईआरटी के बुक में आप को देखेंगे तो चूहे के देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। इसमें दे देगा कि जो चूहा होते हैं, चूहा में देखने की क्षमता यही आपको दे देगा ए, यानी कथन ए दे देगा, कथन बी में कुछ दे देगा। अब बोलेगा कि कथन ए सही है या बी सही है, कथन ए बी की व्याख्या करता है, इस तरीके से दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, जल्दी जल्दी बिल्कुल हम लोग फास्ट देखेंगे। लिंग हु फैन। दोस्तों, लिंग हु फैन यहाँ पर पिक्चर भी देखेंगे और यहाँ पर ये देखिए, लिंग हु फैन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। लिंग हु फैन हांगकांग का एक पकवान है, ये सामने आप देख सकते हैं, जो सांप के मांस से बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तीसरा, गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। ये आपका एक ऑप्शन देखें। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए टैपियोका। दोस्तों, टैपियोका हो सकता है कि आपके सामने आ जाए तो आप फंस जाएंगे कि टैपियोका कहलाता क्या है। तो दोस्तों, टैपियोका केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। एक मूसलाधार, ये अपना देख सकते हैं मूसला, यानी जैसे कौन होता है, उसी तरीके से टैपियोका एक जमीन में उगाने वाला फल है, फल कहेंगे या जड़ कहेंगे। ठीक है। टैपियोका केरल के जमीन के नीचे उगाया जाता है। ठीक है। नीचे अब देखिए दोस्तों, मैना के बारे में लिखा गया है। मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी दे देगा कि कौन ऐसी पक्षी है जो झटके से अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो वो मैना है। नेक्स्ट प्रश्न, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती। देखिए दोस्तों, पक्षियों के बारे में दिया गया कि जो उनकी आँख की पुतली है वो घूम नहीं सकती, इसीलिए जो पक्षी होती हैं वो अपने सिर को ज़्यादा, जो सिर है वो अपना ज़्यादा इधर उधर घुमाते हैं। ये सारे के सारे एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है। 1 to 8 क्लास आप देखेंगे। ठीक है। दोस्तों, 7, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे कहते हैं ब्रेल लिपि। ये ब्रेल लिपि है और ब्रेल लिपि के ये आविष्कारक हैं लुईस ब्रेल। देखिए, लुईस ब्रेल के बारे में कुछ यहाँ पर दिया गया है कि ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। यह अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाता है। दोस्तों, ये लुईस ब्रेल जो थे ये फ्रांसीसी लेखक हैं और लुईस जो ब्रेल का ये 6 डॉट पर आविष्कार किए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, घर के बारे में। जो ये लद्दाख है, लद्दाख में पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छत लकड़ी के बने होते हैं, ये इससे संबंधित है। यानी लद्दाख में जो घर बने होते हैं वो क्या किसके, पत्थर के बने होते हैं, और जो उसका फर्श होता है वो लकड़ी के बने होते हैं। उसी घर में देखिए असम में जो घर पाए जाते हैं, असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यानी असम में जो घर बनता है वो बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट, और लद्दाख में जो घर बनते हैं वो पत्थर के बने होते हैं, और ये जो इनका छत और फर्श होता है वो क्या होता है, लकड़ी का होता है।
ठीक है। असम का घर देख लिए। अब दोस्तों मनाली, मनाली में जो घर पाए जाते हैं, ये मनाली में बहुत बारिश होती है। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले होते हैं, ठीक है। मनाली में जो होता है ढालू छतों वाले लकड़ी या पत्थर के बने हुए घर होते हैं। राजस्थान दोस्तों, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनके दीवार मोटी होती है, मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। मिट्टी के घर जिसकी छत कटीली झाड़ियों से छाई जाती है। ये राजस्थान के घरों के प्रकार हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारे में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। बल्लम दोस्तों, बल्लम ये जो शब्द है, बल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं। यह केरल में पाई जाती है, ठीक है। इस जो नाव को क्या केरल में बोलते हैं, तो केरल में इसको बल्लम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान, राजस्थान जो है, राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं, ठीक है, राजस्थान में। अब हाथी के बारे में दोस्तों कुछ बताया गया है पॉइंट। हाथी, इससे संबंधित देखा जाए तो सीटेट में हर एक बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा लेता है, झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह दिन में 2 से 4 घंटा ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। झुंड में 14 से 15 साल के बच्चे व हथनियाँ होती हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही एक झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। दोस्तों ये हाथियों के बारे में था। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसमें से 3-4 ऑप्शन दे देंगे, कौन कौन पॉइंट सही है इसके बाद। दोस्तों ये खेजड़ी का वृक्ष आ गया। देखिए खेजड़ी का वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष से संबंधित एक क्वेश्चन देखने के लिए। खेजड़ी के वृक्ष राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। यानी जो खेजड़ी में है, ये राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में मिलते हैं। यहाँ पर बिश्नोई जो यहाँ के लोग हैं, वो बिश्नोई समाज के लोग कहलाते हैं और यहाँ पेड़ काटना और शिकार करना निषेध है। दोस्तों खेजड़ी का पेड़ यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जो छाल होती है, देखिए ये पूछा जाता है, खेजड़ी के वृक्ष की जो छाल है वो दवा के काम आती है, जिसे सिनकोना नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए कहीं मिल जाएगा ये भी। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियों की वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लीची, लीची अगर देखा जाए तो बिहार से संबंधित है। बोचहा बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ पाए जाते हैं। यानी जो लीची है वो बिहार के मुजफ्फरपुर में बोचहा जो गांव है वहीं पर ज़्यादा पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। वह फरवरी में खिलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जो मधुमक्खी होती है वो उनको अंडे देने का समय है अक्टूबर से दिसंबर। यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खियां अंडे देती हैं और जो ये आपका लीची है, लीची के फूल मधुमक्खियों को ज़्यादा लुभाते हैं। यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित समय है। अब देखिए मधुमक्खियों को पालन के लिए उचित समय कौन सा है, तो अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट है मधुमक्खियों के बारे में। एक समूह में कार्य करते हैं मधुमक्खी। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। यानी ये जो मधुमक्खी का छत्ता है इसमें रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देती है, ठीक है। रानी मधुमक्खी अंडे देती हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। यह दिन भर काम करते हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढते हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है और उससे दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाकर बच्चों को पालन भी करती है। ये ना हो तो न छत्ता बने ना ही शहद, ठीक है, यानी नर। दोस्तों इसके बाद शहद के बिना छत पर की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर के छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं रहता, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट चींटी के बारे में लिखा गया है। यानी आपके एनसीईआरटी में चींटी के बारे में क्या है, तो सभी चींटियों का काम भी बांटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखते हैं।
और मजदूर चींटियाँ बिल तक भोजन ढूँढ कर लाते हैं। ये चींटियों के बारे में ये पॉइंट है, ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों ये देखिए दीमक के बारे में लिखा गया है। ये दीमक सब आपके एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। इसके बाद और हम बताएंगे कि इसी का पार्ट 2, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसका पार्ट 2 भी देख सकते हैं, 3 भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको मिलेगा कैसे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक हम दे देंगे सी टेट के नाम से। आप वहाँ जाएंगे, सी टेट के लिंक को खोलेंगे, वहाँ से सारे के सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ जितना कवर हो रहा है उतना हम 60 प्रश्न यानी 60 प्रश्न ऑप्शन तक हम क्लियर करेंगे, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में कार्य करते हैं। देखिए अभी पूछ देगा कि समूह में कार्य करने वाले जंतु हैं, तो जो दीमक है वो भी समूह में कार्य करता है, ततैया है ये भी समूह में काम करता है, चींटी है ये भी समूह में कार्य करते हैं, मधुमक्खी है ये भी समूह में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कार्य करते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद में और बेलसाड़ गुजरात में है, यानी जो गांधीधाम है वो अहमदाबाद में है और बेलसाड़ गुजरात में है और कोझिकोड केरल में है। ये पूछा गया, ये सी टेट का ही क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के बुक का है। दोस्तों गोवा राज्य में स्थित है। मडगांव कहाँ है, तो गोवा राज्य में स्थित है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में, यानी गोवा से हम केरल जा रहे हैं और रास्ते में जो रेल के मार्ग से जा रहे हैं तो हमें 92 सुरंग मिलेंगे और 2000 पुल मिलेंगे। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मुम्मा कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आ गया ये भी क्वेश्चन, ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है वेट लिफ्टर। दोस्तों यहाँ पर कल्लम मल्लेश्वरी है, ये एक वेट लिफ्टर यानी वजन उठाने वाली हैं। और कल्लम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनके पापा पुलिस हवलदार हैं। जब यह 12 साल की थी तभी से ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब एक बार में 130 किलोग्राम उठा लेती हैं, इनका रिकॉर्ड है दोस्तों। ये एक बार में अब 130 किलो वजन उठा लेती हैं। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल हैं, ये इसे फूलों की घाटी कहते हैं। दोस्तों फूलों की घाटी अगर देखेंगे तो उत्तरांचल में है, ये आप ध्यान रखेंगे, उत्तरांचल में फूलों की घाटी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये आ गया, आप देख कर के चित्र तो पहचान ही गए होंगे। बिहार के मधुबनी नाम जो आर्ट है इसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घरों की दीवारों पर और आंगन में इस तरह का चित्र बनाया जाता है जिसे मधुबनी आर्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरह के चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मक्खियाँ और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए रहते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग रंग आदि को इस्तेमाल में लिया जाता है। यानी जो ये बनाया जाता है दोस्तों, फूल, पत्ती, फल, फूल इत्यादि जो होता है, चावल इत्यादि से ही बनाया जाता है। कोई कॉस्मेटिक या किसी अन्य प्रकार का केमिकल या उस तरीके से जो रंग है या ये यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी। दोस्तों केरल में आपका केले के फूलों की सब्जी। यहाँ पर महाराष्ट्र में सहजन। दोस्तों महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। एनसीईआरटी का ही ये टॉपिक है। गुलदावरी और जिनिया के फूल से कपड़े रंगे जाते हैं, यानी कि इनसे रंग बनते हैं। 45 उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों से भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर इनसे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ये रिवीजन, फास्ट रिवीजन हम करा रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो इसका पूर्ण रूपेण बना हुआ है। आप सी टेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ ये सब वीडियो मिल जाएंगे आपको। गाजी खान स्थान पाकिस्तान में है। सोहना गांव हरियाणा में। वेलनिका गांव कर्नाटक में है। गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। दोस्तों ये पूछता गीजू भाई कौन थे, कहाँ के थे इत्यादि, इसी तरीके से सवाल पूछ सकता है, ठीक है। आप रिवीजन एक बार कर लीजिए, केवल एनसीईआरटी का ही ये बुक है।
कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन। दोस्तों कलचिड़ी जो पक्षी होते हैं उसे इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। ये पत्थरों के बीच घोंसला बनाती हैं। घोंसला घास के बने होते हैं। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। दोस्तों घोंसला का जो प्रकार होता है इसके बारे में बोल देगा कि जो कलचिड़ी पक्षी है वो घोंसला जो बनाती है उसमें कौन-कौन से प्रकार के जो पदार्थ होते हैं या कुछ उस तरीके से प्रयोग करती है। तो पौधों की नाजुक टहनी यूज़ करती है, जड़ करती है, ऊन करती है, बाल, रुई इत्यादि जो ये सामने दिख रहा है ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कौवे के घोंसले में लोहे के तार। देखिए अगर पूछ देगा किसके घोंसले में लोहे के तार लगे होते हैं, ठीक है, तो कौवा के घोंसले में लोहे के तार होते हैं, लकड़ी की शाखाएं होती जैसी चीज़ें होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ये 3-4 पॉइंट कौवा के घोंसला के बारे में आप देख लिए, ठीक है। अब कोयल के बारे में कुछ पॉइंट देख लीजिए। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। कौन ऐसा पक्षी है दोस्तों कि कौन ऐसी पक्षी है दोस्तों जो अपना घोंसला नहीं बनाती और दूसरे के घोंसले में वो अंडे देती देती है। और वो जो होता है जैसे यहाँ पर देखिए जो कोयल होती है दोस्तों ये कौवा के घोंसला में अंडा देती है और कौवा बेचारा ये सोचता है कि मेरा ही अंडा है और उसे सेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों ये फाख्ता कैक्टस पक्षी है। ये फाख्ता फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच का मेहंदी की पेड़ में घोंसला बनाती है। यानी मेहंदी के पेड़ के बीच में यहाँ पर देखें जो फाख्ता कैक्टस पक्षी है वो कांटों के बीच में या मेहंदी की पेड़ में घोंसला बनाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। गौरैया दोस्तों गौरैया जो पक्षी है वो कहाँ घोंसला बनाती है, तो गौरैया जो पक्षी है वो अलमारी गौरैया पक्षी अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है पुराने मकान या खंडहर में, ठीक है। नेक्स्ट ये देख रहे हैं पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाई, तो ये कौन पक्षी है जो पेड़ को छेद करके अपना घोंसला बनाती है, तो ये बसंत गौरी है जो गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करते हैं। ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं, ठीक है। ये सिला हुआ देख लीजिए पत्ती को सिला हुआ। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण चिड़िया हो, ये भी है जो पक्षी जो पत्ते को सिलती है, यानी इसको दर्जी भी चिड़िया दर्जिन भी चिड़िया कहते हैं। दोस्तों दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट दोस्तों ये लटका हुआ आप देख रहे हैं घोंसला, ये लटका हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो ये दोस्तों ये लटका हुआ घोंसला शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ की डाली पर अपना लटका घोंसला बनाते हैं। घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े से बना होता है। नेक्स्ट है छप्पन, यहाँ तक कि इसमें मकड़ी के जाले भी होते हैं। नेक्स्ट वीवर दोस्तों वीवर पक्षी, वीवर पक्षियों में सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। ये देखिए वीवर पक्षी के बारे में दोस्तों, वीवर पक्षी जो है वो नर जो है, ठीक है, यानी वीवर पक्षी में जो पुरुष वर्ग है वो अपना काम करके घोंसला बढ़िया बनाता है, ठीक है। अब ये लोग घोंसला बना दिया है, ठीक है, बीवर पक्षी के नर लोग। अब इसमें जो मादा बीवर होती है इन सभी घोंसला को देखती है, जो उसे अच्छा लगता है उसी में वो क्या करती है अंडा देती है। बिश्नोई समाज दोस्तों, बिश्नोई समाज के बारे में है। बिश्नोई समाज राजस्थान में निवास करते हैं जो पीड़ा और जानवरों ये जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है। जो बिश्नोई समाज है वो राजस्थान में निवास करते हैं और ये पेड़ और जानवर की रक्षा करते हैं। दोस्तों कौवा, गिलहरी, तिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडा चुरा लेते हैं। इस तरीके से देखिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, लाइन को आप विशेष ध्यान। इस तरीके प्रश्न में कौन ऐसा पक्षी है एक जो समय मिलते ही दूसरे के अंडे को चुरा लेता है, तो इस तरीके से दे देता है। इसमें कौवा, गिलहरी, तिल्ली और एक दूसरा तीसरा दे देगा, या कौन नहीं है वो तीसरा आपको चुनना होगा। तो कौवा, गिलहरी, तिल्ली और चूहे ये मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, उसे आत्मसात्कार नाम से जाना जाता है। यानी आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। हमारे पास जो जानकारी है उसको नए जानकारी के साथ जोड़ना, ये आत्मसात्कार कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर 60 पॉइंट हमने लिया था। ये आपका क्लास 1 2
थ्री से लेकर के क्लास 8 तक का सभी एनसीईआरटी का जो बुक है, सामाजिक अध्ययन से संबंधित यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, ये सारे कवर कराएंगे। तो ये आपका पहला वीडियो था। दूसरा, तीसरा और चौथा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उसमें सी-टेट के प्ले स्टोर को खोल के वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।